सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सेथाणं णमो आयरियाणं णमो अछायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जैन मिथ्या दृष्टियों की यहाँ पे चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसके निषेध की यहाँ पे चर्चा चल रही है। अब इसी के अंतर्गत अपन विषय को देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 204 सबसे नीचे का पैराग्राफ। तथा वह पूजनादि कार्य को शुभाश्रव जानकर हेय मानता है। क्या है प्रश्न? शंका क्या है? निश्चयवासी कहता है कि जो पूजन आदि कार्य हैं वह कैसे हैं? शुभ आश्रव है। आश्रव और छेड़ाला में लिखा है कि आश्रव दुख कार घनेरे और बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। तो जो शुभ आश्रव है और आश्रव का निवारण करना है कि आश्रवों को करना है? निवारण करना है तो फिर हमें तो पूजन आदि कार्य से आश्रव होता है, इसलिए पूजन आदि कार्य क्यों करना है? समझ में आ रहा ना प्रश्न? सो यह तो सत्य ही है। मैं बार बार टोडरमल जी साहब की शैली पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि पहले वह उस बात को पुष्ट करते हैं कि हाँ इतना कहा तो सत्य। अपन थोड़ा सा इसको अगर लौकिक जीवन में अपनाएंगे ना तो अपना जीवन बहुत अच्छा हो। अपना जो वाक्य शुरू होता है, कोई कुछ कहता है तो अपन नहीं से शुरू करते उसको। नहीं, बच्चा भी छोटा सा है, माँ कुछ कहेगी नहीं, पहला शब्द क्या निकलेगा? नहीं। बचपन से ही हमारी आदत निषेध की है, स्वीकार की नहीं है। निषेध की आदत का मतलब होता है कि आप जो व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था या जो घटना चक्र घटित हो रहा है उसको स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए तो आप नहीं से शुरू कर रहे हैं। और हमारे दुख का मूल कारण इतना ही तो है। गलत सही जो भी है वो है ना, वो है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा ना कि जो भी घटना घट रही है स्वयं सब जगत का काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे। अरे अभी बच्चे की योग्यता नहीं है, मारीची की योग्यता नहीं है तो नहीं है, तुम क्यों उसको पहले तीर्थंकर के काल में मोक्ष पहुंचाना चाह रहे हो? अभी 24वें में जाना है तो 24वें तक इंतजार करना पड़ेगा ना आपको। और आप अपने जीवन में देखो ना, आप कितना सुधार कर पा रहे हैं अपने जीवन में। अपन जहाँ खड़े हैं उस जीवन में अपन कितना सुधार कर पा रहे हैं कि जितना दूसरे को सुधार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और पूर्व के संस्कार है ना, वो ऐसी जगह से आया है जहाँ पे उसको खोटे खोटे संस्कार रहे पूर्व में, वर्तमान में भी ऐसी संगति है। तो अब अभी तो उसको समय लगेगा, अगर सही दिशा में भी आए, वो प्रयास भी करे तो। बात इतनी सी है कि यहाँ पे टोडरमल जी की शैली अगर अपनाए अपन तो बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक संगठन भी मजबूत होगा, सामाजिक संगठन भी मजबूत होगा उससे। तो उन्होंने कहा कि जो तूने कहा कि पूजनादि कार्य शुभाश्रव है, सो यह तो सत्य ही है। सत्य ही है, क्या उसको संबर में डाल सकते? क्या धर्म कह सकते उसको? उपचार से धर्म कहे, लेकिन परमार्थ से वो धर्म है क्या? यह तो क्या लिखा? सत्य नहीं, सत्य ही है। सत्य ही है क्योंकि वो आश्रव ही है। परंतु अब देखो टोडरमल साहब का परंतु इतना गजब का परंतु है। अगर अपन बच्चे को भी कुछ कहना, समझाना, सिखाना चाहते हैं तो उसमें अपने को ध्यान रखना है, उसकी बात को जितनी सही है तो उतने सही की हामी भी भरो।
लेकिन उसको कुछ विशेष सिखाना चाहते हैं तो थोड़ा परंतु लगा के विशेष जोड़ दो उसके साथ, तो उसको स्वीकार हो जाएगा। देखो जैसे कोई ने आपने हमसे कुछ कहा है ना, और हमने उसका सीधा निषेध कर दिया, तो आप हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। फिर अरे ये तो अपने हिसाब से चलते रहते, आपकी अपनी बात अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। फिर हम कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे, फिर आप बात हमारी सुनोगे ही नहीं। आपने कोई बात कही है तो पहले कहो हाँ ठीक है, इस अपेक्षा से ठीक है आप, परंतु फिर लगाओगे तो फिर वो आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। लेकिन पहले ही से निषेध कर दिया, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप कितनी बातें करो सामने वाले के ऊपर से निकलेंगे यार ठीक है ये तो ऐसा ही है, ये तो हमारी कोई बात को ध्यान ही नहीं देते, ये तो हर बात में मना कर देते, उसकी अपनी अंदर की धुन शुरू हो जाएगी। अगर उसको अपनी बात उस तक पहुंचाना है तो पहले उसकी बात जितनी सही है उतनी सही का हामी भरो, हाँ इतनी बात तुम्हारी ठीक है, परंतु इतना अच्छा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है। कैसे, किस रूप है? शुद्धोपयोग रूप हो, स्वरूप में स्थिर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हम भी कह रहे हैं शुभाश्रव है, ये तो शुभ आश्रव है, और आश्रव दुखकार घनेरे हैं, अच्छा है ना, तो स्वरूप में रह। क्या कह रहे हैं? परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है। परंतु, दूसरा परंतु, पहले परंतु में क्या कहा? बहुत बढ़िया बात, अगर स्वरूप में स्थिर हो गया, शुद्धोपयोग में रह रहा है तो अच्छी बात है, शुभाश्रव तो है ही, वो तो तकलीफ देते ही है। पहला परंतु दूसरा परंतु, यदि विषय कसाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही होगा। अच्छा, तो कह रहा है कि शुभाश्रव है ये, तो शुद्धोपयोग में है? नहीं, शुद्धोपयोग में नहीं है, तो फिर है कहाँ? तू कहाँ है? परंतु यदि विषय कसाय अशुभ रूप प्रवर्ते तो बुरा ही होगा। विषय कसाय रूप प्रवर्त रहा है, पापचार व्यभिचार में लग रहा है, वो कह रहा है कि शुभाश्रव तो ये है। बातों की बात ऐसा नहीं बनती, नातों में हे कहने से हे नहीं हो जाता, श्रद्धान और ज्ञान में हे होता है। जीवन में अभी भूमिका जन्य, उसको कथनचित उपाधि भी कह देते हैं, उस भूमिका जन्य। शुभोपयोग से स्वर्गादि हो, शुभोपयोग से स्वर्गादि हो अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक्तादि की भी प्राप्ति हो जाए। शुभोपयोग, भगवान की पूजन भक्ति की स्वाध्याय कर रहे अपन बैठ के यहाँ पे, तो शुभोपयोग से क्या हो गए? स्वर्गादि हो जाएंगे, या फिर अच्छे संस्कार मिल जाएंगे। जैसे अपन ने मेढक की चर्चा की थी ना, जो मेढक था भले वो सामयिक कर रहा था, सामयिक में भी उसके परिणाम बिगड़े भी थे, लेकिन पूर्व के संस्कार, भली वासनाएं थी ना, उसको पूजन भक्ति आदि के भाव थे ना, तो वो क्या हुआ, वहां पे जाके भी विपलाचल पर्वत पे पूजन के लिए जाने लगा था। तो वो यहाँ कह रहे भली वासना थी उसके, भली वासना से या भले निमित्त से, अच्छे निमित्त मिल जाए तो कर्म की स्थिति अनुभाग भी घट जाते हैं। अच्छे भावों से क्या होता है, कर्पूर्वद कर्म है, उनकी स्थिति अनुभाग भी तो घटते हैं ना, परिणामों की निर्मलता से। तो सम्यक्त आदि की भी प्राप्ति हो जाए। देखो अपने परिणामों से तो पूरा खेल है। भाव बंद मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कर श्री जिनपर बाणी, याते परिणामन की समाल में गाफिल मथुरे प्राणी। तो परिणाम अच्छे हुए, शुभ निमित्त मिल गए, देखो भली वासनाएं थी, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई, अच्छे निमित्त समोषण आदि के मिल गए, वहां पे सम्यक्त हो जाए, क्या नुकसान है? होते ही है ना। देखो भगवान के एक एक कल्याणक में तीर्थंकर के असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हो जाती है, चाहे वो गर्भ कल्याणक हो, चाहे जन्म कल्याणक हो, चाहे वो दीक्षा कल्याणक हो, चाहे वो केवल ज्ञान कल्याणक हो, चाहे मोक्ष कल्याणक हो, एक एक कल्याणक में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हो जाती है। जो सुना वो माने जो भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं, जगत को मुक्ति का पथ दिखाने वाले हैं, ऐसे जीवों के सानिध्य में परिणामों की निर्मलता होती है ना।
भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक्ता आदि की भी प्राप्ति हो जाए, तथा अशुभ उपयोग से नरक निगोद आदि हुए। शुभोपयोग का तो बता दिया कि अच्छी जगह पहुंच जाएगा, अच्छे भाव होंगे तो वहां पे सदनिमित्त मिले और सम्यक्ता आदि की प्राप्ति हो जाए। और क्या हुआ, अशुभ उपयोग किया तूने तो कहां पहुंच गया, नरक निगोद आदि। देखो निगोद आदि असेनी पर्याय में तो कोई अवसर ही नहीं है, घोर अंधकार में चला गया। और नरक में भी कितने जीवों को निमित्त मिलता है ऐसा कि कोई समझाने, सीता जैसा जीव कोई समझाने वहां पहुंच जाए, कितने लोगों को समझाने जाता है। अथवा बुरी वासना से या बुरे निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ जाए। बुरी वासनाएं जाएंगी, अशुभ उपयोग में लगा रहा तो वासनाएं भी खोटी होगी। यहां पे आके नहीं लगता अपन को कि ये व्यक्ति तो ऐसा लगता है जैसे नरक से निकल के आया। यहाँ पे है अच्छे निमित्त, बढ़िया बातें हैं, आ बैठो स्वाध्याय करो, जो हमारा मन नहीं लगता हम तो वहां जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जहाँ पे पैसा आ रहा है, पाप की कमाई हो रही वहां आ जाएंगे, पुण्य की कमाई होगी वहां नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पाप की कमाई की पुण्य की कमाई करना। धर्म तो छोड़ दो, अभी बाद में करेंगे चर्चा उसकी, लेकिन अभी पुण्य की कमाई जहां हो रही वहां जाएंगे कि पाप की कमाई होगी वहां। लाभ कहां दिखाई देता अपन को, लाभ कहां दिखाई देता। 1,50,000 रुपये कमा लिए, बहुत लाभ हो गया। यहां लाभ हुआ कि वहां लाभ हुआ, वहां हानि हुई कि यहां लाभ हुआ। लेकिन यहां हानि दिखाई देती है, वहां लाभ दिखाई देता। बुरी वासनाएं अगर आ गई हैं तो आप मनुष्य पर्याय पालेंगे, जैन कुल पालेंगे हम, उसके बाद भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्व की इतनी खोटी वासनाएं भरी हुई हैं कि वो हावी होंगी बार बार। आज हमारा हाल देखिए, हमारे अंदर कितनी वासनाएं होती हैं। वो वासनाएं कहाँ से आई, पूर्व की वासनाएं हैं वो पूर्व भावों से हम संस्कार कुवासनाएं लाए हैं। और अगर ऐसा हो सदनिमित्त से कल्याण हो तो समोषण में जाके भी कहाँ कितने जीव कल्याण कर पाते। भाव भाव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र हुदीनो, भाव भाव में समोषण में बैठो जिन गुण भीनो, एती वस्तु मिली भाव भाव में। जो खोटी वासनाएं रही तो यहाँ आके भी सदनिमित्त में काम नहीं हुआ। और यहाँ से अगर सद संस्कार गए, अच्छी वासनाएं होती, भविष्य में जाके वो कल्याण कर लेता है। तथा अशुभ उपयोग से नरक निगोद आदि हो अथवा बुरी वासना से या बुरे निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्ता आदि महादुर्लभ हो जाए। इन खोटी वासनाओं से क्या हो जाए, जैसे कोई कुसंग में पड़ा हो, फिर उसको आत्मग्लानि हो, वो छोड़ना भी चाहे तो छूटती नहीं है, फिर वो लत लग जाती ना, लत फिर छूटती नहीं है। वो चाय की एक बार लत लग जाए फिर चाय की लत छूटती नहीं है। ऐसे ही जो खोटी वासना है वो छूटती नहीं है, बहुत कठिन हो जाता फिर काम। सम्यक्ता आदि महादुर्लभ हो जाए। वहां शुभोपयोग होने से मंद कसाय होती है। तो शुभोपयोग अभी बैठे हैं अपन, कैसी कसाय है, मंद कसाय है। और अशुभ उपयोग होने पर तीव्र कसाय होती है। शुभोपयोग यहाँ पे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान में लगे, क्या चल रहा है, शुभोपयोग। शुभोपयोग से क्या हो रहा है, कसाय मंद है, तो मंद आकुलता है ना। अशुभ उपयोग होने से तीव्र होती हैं, इसलिए मंद कसाय का कार्य छोड़कर तीव्र कसाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना, परंतु यह तो अज्ञानता है। क्या कहा है यहाँ पे, वहां शुभ उपयोग होने पर कसाय मंद होती है, अशुभ उपयोग होने पर तीव्र होती है, इसलिए मंद कसाय का कार्य छोड़कर काय में लगना, काय में लगना, तीव्र कसाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु को छोड़कर विष खाना।
कड़वी वस्तु छोड़ी और क्या खाने लगे? जहर खाने लगे। तज नीम हलाहल हाय पिया, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है, तत्वादिक चिंतन भक्ति से भी दूर पाप में जाता है। हे बल अनंत के धनी प्रभो, भावों में ऐसे बस जाओ, निज से बाहर भटकी परिणति निज ज्ञायक में ही पहुंचाओ। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, बस निजानंद में मग्न रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके चाचा, मैं पास आपके जातिष्ठु। फिर वह कहता है, शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष अंतर जानना योग नहीं है। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति दोनों शुभ अशुभ कर्म बेड़ी बांधती। दोनों बेड़ियां हैं भैया, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम तो जानते इतना सा है कि शुभ अशुभ दोनों को क्या कहा है शास्त्रों में? समान कहा है, हमें विशेष जानने की जरूरत नहीं। उसका समाधान, जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष मानकर का कारण मानकर उपादेय मानता है, तो शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते हैं। जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं जानते हैं, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान बताया है। क्या कहा? जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं, शुभोपयोग करते करते मोक्ष हो जाएगा। शुभोपयोग कैसा है? उपादेय है, शुभोपयोग में ही धर्म है, जो ऐसा मानते हैं, और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते। असली धर्म क्या है? असली धर्म जो शुद्धोपयोग है उसको नहीं पहचानते, और शुभोपयोग को ही असली धर्म मान के जो लग जाते हैं, तो क्या कहते हैं? और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा, अरे अशुभ में भी अशुद्धता है और शुभ में भी अशुद्धता ही है। अशुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, यहां कुछ और कहना चाह रहे? यहाँ तो निश्चयाभासी पूजनाधिकार को शुभाश्रव जानकर ही मानता है, उसकी स्वच्छंदता का निषेध कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे थे कि शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, शुभोपयोग को ही धर्म मान के संतुष्ट हो गए हैं और शुद्धोपयोग को पहचानते नहीं हैं, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान कहा। दोनों में अशुद्धि है और दोनों ही बंध के कारण है, इसलिए समान कहा। तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में कषाय मंद होती है, इसलिए बंधहीन होता है, और अशुभ भावों में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। शुभ भाव में कषाय कैसी होती है? हीन होती है। तो बंध कैसा होता है? माता क्या बात है आजकल, आप तो बैठ जाती हो आराम से, क्या बोल रहे हैं? क्या प्रकरण चल रहा है? शुभ अशुभ का काय कर सकते? शुभ अशुभ का, शुभ अशुभ मोक्ष का कारण है। क्या चल रहा है प्रकरण? उसमें ऐसे पढ़ तो चुके हैं, आपको क्या समझ में आई? उनमें से तो अपन बाँच देंगे। क्या कह रहे हैं? ध्यान से उपयोग लगाओ, उपयोग लगाए तो लगे, दुनिया की चलती रहे
गुणा भाग तो यहाँ उपयोग नहीं लगता, इसलिए वहाँ से बाहर से आ गए तो बाहर की चीज़ें निस्सही 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 बोल के अपन आए हैं, तो वहाँ का निषेध करके बैठो। बहुत विविक्षाएँ हैं, विचार करके देखो तब समझ में आता है कि कहाँ कहाँ अटकाव है, कहाँ कहाँ भटकाव है। क्या कह रहे थे? तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में कसाय मंद होती है, इसलिए बंधहीन होता है। शुभ भावों में कसाय कैसी होती है? मंद होती है, तो बंध भी कैसा होता है? हीन होता है। और अशुभ भावों में कसाय तीव्र होती है, इसलिए बंध भी बहुत होता है। क्या शुभ भावों में कसाय? अरे अभी आप वही निश्चयवासी की मान्यता तोड़ा रहा है, आप दूसरे एंगल से ले रहे हैं। अभी ऊपर की नहीं, अभी जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी बात कर रहा मैं। तो यहाँ पे उसको पोषित नहीं करना, उसकी मान्यता को छोड़ दो। अभी यहाँ पे जिस निश्चयभाषी को डांट लगाई जा रही है वो कह रहा है कि हम पूजन इसलिए नहीं करते कि शुभाश्रय है, इसलिए ये हे है। उससे ये कह रहा है कि अशुभ की अपेक्षा भला है वो, उससे अच्छी वासनाएं होती हैं, सदनिमित्त मिलते हैं, और अगर उसको सदनिमित्त मिल गए तो मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन आदि हो जाते हैं। अभी इस एंगल से देखो इसको, अभी वहां पे उस एंगल से नहीं देखो कि पुण्य पाप अधिकार में जो चर्चा है वहां पे समय सार के उस तरफ से ना देखो। अभी तो ये कह रहे हैं कि तू कहता है कि हम तो पूजन आदि इसलिए नहीं करते हैं कि शुभ भी तो बंध का कारण है, अशुभ भी बंध का कारण है, इसलिए हम तो पूजन नहीं करते। हम वही उसी को तो समझा रहे हैं कि तू क्या करता है, शुद्धोपयोग में है क्या? बहुत बड़ी शुद्धोपयोग में, लेकिन शुद्धोपयोग तो मुनिराज भी नहीं ठहर पाते ज्यादा समय। कहाँ जाएगा तू? शुद्धोपयोग में है नहीं, और शुभ में लगना नहीं चाहता, परिणति कहीं ना कहीं तो रहेगी, कहाँ जाएगी? अशुभ में जाएगी। तो अशुभ में धर्म हो जाएगा क्या? तू नरक निगोद पहुंच जाएगा उस अशुभ से। बुरी वासनाएं रहेंगी तो वहां तो निमित्तता भी नहीं मिलेगी। जिस एंगल से देखो इसको, जहां पे देखो वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, कहीं का कहीं नहीं लगाना, कहीं का ईट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। यहां जहां आचार्यदेव जिस एंगल से जो बात कह रहे हैं उसको वहां उस विविक्षा से देखो। अगर उस विविक्षा से नहीं देखेंगे, अभी यहाँ पे आश्रवबंध की समानता की बात, आश्रव की समानता की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो उसमें भिन्नता दिखा रहा है, भेद दिखा रहा है, अंतर है उसमें। और कहाँ अगर अंतर नहीं है ये लिखा है तो वो किस अपेक्षा से लिखा है, किसके लिए लिखा है? तेरे लिए नहीं लिखा वो। तो निश्चय भाषा पढ़ के अशुभ में लगा है, 24 घंटे दुकानदारी में दिमाग लग रहा है, और यहाँ कहो कि आया कर स्वाध्याय पूजन में, अरे ये तो शुभाश्रव है, इसमें तो क्या रखा है? हमें शुभाश्रव करना नहीं। तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों से कसाय मंद होती है, इसलिए बंध हीन होता है। अशुभ आश्रवों से में कसाय तीव्र होती है, इसलिए बंध भी बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर सिद्धांत में अशुभ की अपेक्षा शुभ को भला भी कहा जाता है। बहुत दृष्टिकोण खोल रहे हैं। सिद्धांत में क्या कहा जाता है? अशुभ की अपेक्षा शुभ कैसा है? भला। जैसे रोग तो थोड़ा भी बहुत बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है। ठीक है कैसे मतलब? ठीक है का क्या मतलब? पहले की अपेक्षा ठीक है। तो क्या अभी आप बीमार नहीं हैं? लेकिन पहले जितने बीमार थे उतने नहीं है, इसका मतलब ठीक है। अशुभ में बहुत बीमारी थी, बेड रेस्ट, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन शुभ में अब कम से कम चल फिर तो रहे, लेकिन बीमारी चली थोड़ी ना रही। पूर्ण स्वास्थ्य तो तब कहलाएगा वो बीमारी से ही छुटकारा मिल जाए। इस प्रकार विचार करने पर सिद्धांत में अशुभ की अपेक्षा शुभ को भला भी कहा जाता है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग नहीं हो
क्या कहा? जब शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। क्या कहा? शुद्धोपयोग ना हो तो अशुभ को छोड़ के काय में प्रवर्तना योग्य है। देखो एक चीज का ध्यान रखो हमेशा, जहां वक्ता जिस अपेक्षा से कह रहा है अभी उसको पकड़ो, अभी अपनी बात बिल्कुल ना लगाओ वहां पे। यहाँ जितना बोलते जाए उतना उतना समझो, जितनी एक एक लाइन बढ़ रहे वे वहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अभी नहीं पहुंचा रहे। नहीं, अभी जितना विषय समझाया जा रहा उतना समझो। जैसे एक चीज बताओ, पहली क्लास में जितना सब्जेक्ट कोर्स है उतना ही तो पढ़ाया जाएगा। फिर दूसरी क्लास में जैसे हम एक्यूप्रेशर करवा रहे हैं, एक दिन में आप 10 घंटे एक साथ एक्यूप्रेशर कर दो तो मर जाएगा आदमी। पहली बार में 1-2 मिनट करना, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में अभी ठीक कर लें। अभी तो देखो विषय जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ चुके, हम नहीं कह रहे। अभी तो टोडरमल साहब जहां जितना बोल रहे हैं उसको उतना एक्सेप्ट करो, उसका उतना स्वीकार करो, उससे आगे नहीं बढ़ने का प्रयास करो। उतने तक तो खड़े हो, फिर आगे वो ही पहुंचाएंगे, वो आपको वहां भी पहुंचाएंगे। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे थे? पता समस्या क्या है? हम जहां हैं वहां न रह के कहीं आगे बढ़ जाते। ग्रंथ पढ़ा रहे होंगे त्यागी जी, और हम क्या करेंगे, हम आगे की टीका पढ़ने लगे। वो उसमें कुछ गहरा बताना चाह रहा ना रहस्य, ये तो सामान्य चीज है। यो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, भांति दोनों सो अशुभ कर्म बेड़ी बांधती। तो याद है ना, मोक्षु अपन ये तो रटी रटाई रखी अभी, लेकिन उसमें क्या रहस्य है? कहाँ स्वच्छंदता हो रही है उसको पकड़ना भी, तो कहाँ से आदमी निखर निकाल लेता है। आदमी बहुत चतुर है भारत का, कानून बनने के पहले उसकी निखरने निकालने के लिए एक्सपर्ट बैठे रहते हैं कि ये कानून ऐसा बनेगा तो इसके पीछे हम कैसे बदमाशी करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्वच्छंदता को पोषण करने के लिए उसमें निकर खोजते हैं, और वो रास्ते बंद करना चाह रहे टोडरमल साहब कि आप कहीं से भी बीच में से सुराख ना खोज लो और फिर स्वच्छंद ना हो जाओ, क्योंकि स्वच्छंद तो ही अनादि से। वो खुद पहुंचाएंगे ना, वो कहेंगे, लेकिन आप पहले उस एंगल में जहां वो बिठाल रहे हैं उस एंगल में समझो उस विषय को कि आखिर कह क्या रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। इतना तो हम जानते ही हैं ना, सुबह सुबह बंद के फल मजार रति अरिति पद विसार बंद तत्व आश्रव दुखकार घनेरे, ये तो हम जानते ही ना, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत रहस्य होते हैं। हमने ये एक्यूप्रेशर है, वो तो सामान्य कुछ। अरे एक्यूप्रेशर में बहुत थेरेपी होती है, मैग्नेटिक थेरेपी होती है, कलर थेरेपी होती है, बहुत प्रकार की चीजें होती है। इतना विस्तार है कि जिंदगी भर सीखते रहे तो नहीं सीख पाएंगे। आपसे तो हमने कह दिया ताली बजा लो, हो गई एक्यूप्रेशर। सामान्य बात है, पहले दिन की चर्चा है। कई लोग कहने लगे कि आपने तो कुछ विशेष रूप का बताया नहीं, आप तो ना बता दें कि ताली बजा लो होगा। तो पहले दिन में कितना बताएंगे? पहले दिन में सामान्य कथन करेंगे, फिर धीरे 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 क्लास बाई क्लास बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। आप तो छल्ला घुमा लो बस हो गया भजन। वो छल्ला कितने पॉइंट दबाता है आपको नहीं पता, हजारों पॉइंट को दबाता है वो छल्ला। जब हम आपको आज खोल के बताएंगे तो छल्ले की कीमत आएगी आपको। छल्ला तो कोई भी उठा के रख ले, लेकिन वो छल्ला कितने काम कर रहा है जब तक उसकी महिमा और वो नहीं आया आपको। वो छल्ला कितने पॉइंटों को दबाता है, कितने रोग को आपको ठीक कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। और कैसे दबाना है कि दिन भर नहीं चलाना, ज्यादा चला लो तो भी नुकसान हो जाए। हर चीज की बहुत सूक्ष्मताएं हैं, और अगर हमें समझ में अभी तक आ गया होता तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ हमारा। अनादिकाल से तो हम घूम रहे, और समोषण में भी इतने बार हुआ है, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम जी निकरों में तो घुसे हैं, और ज्ञानी जन इन्हीं अंटों को तो फंसे हुए हैं जो सांकले उनको ही तो तोड़ रहे हैं। समस्या क्या होती है हमारे साथ, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। उलझन हमें संसार है फिर धकेल देते। सामान्य शास्त्र तो नूनो
और विशेष बलवान भवे, टोडरमल साहब के सामान्य शास्त्र नून है और विशेष बलवान है। ये उसकी सूक्ष्मता गहराई में जाओ, एक एक चीज की बहुत बारीकी है। एक घड़ी है, घड़ी के पार्ट्स के अंदर जाओ तो एक बहुत बड़ा संसार है उस घड़ी के अंदर। एक 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 पेंच पुर्जे उसके नट जेब बहुत लंबा है। जिंदगी निकल जाए तो मैं घड़ी में एक एक पार्ट को सीखने में, सामान्य से घड़ी है। इस प्रकार विचार करने पर सिद्धांत में अशुभ की अपेक्षा शुभ को भला भी कहा जाता है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। कोई व्यक्ति घर में रहे तो बहुत अच्छा है, जब घर में न रहा जाए तो मायके चले जाए। चाची एक दिन कह रही थी, भैया हमारा तो इतनी सब कुछ है, हम कि तुम जा ही नहीं पाते, इतनी माए को इतनी ससुराल के तुम बाहर जा रहे। मन थोड़ा सा होते है तो कि तुम ससुराल से कहाँ चला जाता हो, मायके चला जाता। अब मायके काय के लिए जा रहा, लेकिन वो रहने के लिए, रहने के लिए जा रहा क्या, फिर से ससुराल में लौटने के लिए। और अगर वो अपना ना ससुराल में रहे ना मायके में रहे और यहां वहां भटक जाए तो फिर ससुराल में आने लायक रहेगा वो? ऐसी परिणति अगर शुभ में स्वरूप में नहीं रह पा रही तो शुभ में रहे, देवसात गुरु में रहे, पूजन आदि के कार्य में रहे, और वहां नहीं रह पाए तो स्वरूप में ना रह पाए तो वहां रहे। और वहां से की जगह कहीं भटक गई पाप में तो नरक निगोद में ऐसे पहुंच जाएंगे कि फिर निकलना भी अनंत काल में दुर्लभ हो जाएगा। काल अनंत रे दुख का घन, दो कितने कैसे कैसे कुतर्क हैं। फिर वह कहता है कामादि या क्षुदादि मिटाने के लिए अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है, और शुभ रूप प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। कितना बढ़िया प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न है चाचा? क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? मुझे पूछो। प्रश्न तो समझ में आएगी कि क्या रहे प्रश्न। कामादि या क्षुदादि मिटाने के लिए अशुभ प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। क्षुदादि की प्रवृत्ति तो सहज हो जाती है। भोग बंधन की कथा, चिर परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथनी तो करना नहीं पड़ती, वो तो सहज हो रही है। तो अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुई बिना रहती नहीं है, शुभ रूप प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। पूजन करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, इच्छा नहीं हो रही तो भी करने के लिए कहा जाता है, करो, स्वाध्याय करो। ये बताओ, स्वाध्याय करने के लिए कितने लोग हैं? और दुकानदारी में कितने लोग बैठे हैं? व्यापार धंधे में कितनी सारी भीड़ लगी है? हाँ? कौन भेज रहा उन्हें? ऑटोमेटिक जा रहे हैं। वासनाएं पड़ी है नादी की बाहर में सुख बुद्धि की। क्या अनादि की वासनाएं पड़ी है बाहर ले जाना? क्या वासनाओं से तो पानी नीचे की ओर तो अपने आप बह जाता, और ऊपर चढ़ाना हो तो बड़ी ज्ञानियों को इच्छा चाहिए नहीं, और सब इच्छा करके करना पड़ता है। ज्ञानियों को इच्छा चाहिए नहीं है तो अब क्या किया जाए? असुभ में लगे रहे। इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना वो कह रहा है। उसका उत्तर, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिहीन होते हैं। शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिहीन होते हैं। जब अपन भक्ति पूजन आदि में लगते हैं तो ऐसे संस्कार बढ़ते कि भूख प्यास भूल जाते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि हो रहे हों, दो दिन बज जाते हैं तो बढ़िया उल्लास के साथ करते रहते हैं। भूख कहाँ लगती, प्यास कहाँ लगती, भोजन की याद ही नहीं आई।
उपवास आदि करते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं, अपने स्वाध्याय चिंतन मनन ध्यान में लगे रहते हैं, ध्यान ही नहीं आती कि भोजन पानी की, घर गृहस्थी की याद ही नहीं आती, ऐसा लगता है कि हम तो सब छुट्टी हो गई। सुप्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिहीन होते हैं, काम वासनाएं क्षुदादिहीन होते हैं। क्षुदादि में भी संक्लेश थोड़ा होता है, वहां पे बैठे रहो तो ज्यादा क्षुदादि परेशान करेंगे, यहाँ पे लगे हैं तो क्षुदादि का स्मरण नहीं आएगा या हीन होगा। इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना, ये लाइन अंडरलाइन करो। क्या कहा चाचा, क्या लिखा, क्या लिखा? हम तुझे शब्द पूछ रहे, चाचा से पूछ रहे हैं, क्या लिखा? क्या लिखा? बोलो तो सही शब्दों में। गाड़ी बहुत आगे निकल गई थी। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, 1000 बार पढ़ लो या एक बार पढ़ लो बराबर है। 1000 बार पढ़ के भी हम कुछ नहीं सीख पाए, एक बार को अगर व्यवस्थित एक शब्द का अगर समझ गए तो जीवन बदले। क्या लिखा? पढ़ो तो शब्द, क्या लिखा? इसलिए 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 अभी तो हम कह रहे थे शुद्धोपयोग का अभ्यास करना सुना था, ये टोडरमल जी साहब तो कह रहे शुभोपयोग का अभ्यास करना। आप तो सोचो, टोडरमल जी साहब अपने से तो समझदार नहीं खिलाए, अपन तो मुमुक्षु हैं, अपन कहते कि शुद्धोपयोग की चर्चा करो, शुभोपयोग की क्या चर्चा करना, और जे अभ्यास करना। उल्टी बातें कर रहे हैं ये तो, इन्हें मुमुक्षु मंडल से बाहर कर देना चाहिए। मुमुक्षु मंडल में रहने लायक है, जगह शुभोपयोग का अभ्यास करना। एक एक चीज ज्ञानी कैसे डालते हैं, ये डांट है, डांट स्वच्छंदी जीव को। उष्ण, अभी शीत रोग हो तो उष्ण औषधि दी जा रही उसको, खींच के उपदेश है। उद्यम करने पर भी यदि कामादि व क्षुदादि पीड़ित करते हैं तो उसके लिए जैसे थोड़ा पाप लगे वह करना, परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निसंग पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग नहीं है। करना नहीं चाहता, वो पाप में जाना नहीं चाहता, लेकिन अब नहीं चल रहा है भोजन पानी के बिना, तो थोड़ा बहुत डाल दो ना इसमें, जिसमें जो खटर पटर बंद कर दे, थोड़ी बहुत गाड़ी की रिपेयरिंग कर दो, थोड़ा बहुत पेट्रोल डाल दो, सो अपनी चलती रहे थोड़ी गाड़ी। ओगन लगा दे ना, ओगन दे दो थोड़ा सा, तो चेंपो कर रहा है जो, तो उसकी चेंपो बंद हो जाए, फिर अपने यात्रा पे निकल जाए। उद्यम करने पर भी यदि कामादि व क्षुदादि पीड़ित करते हैं, वैसे तो उस कामादि व क्षुदादि रूप प्रवर्तन ना हो, जो उद्यम है उसका। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग का अभ्यास करना है। उद्यम करने पर भी क्या हो रहा है, क्षुदादि में भी कामादि क्षुदादि पीड़ित करते हैं, तो उसके लिए जैसे थोड़ा पाप लगे, कितना पाप लगे? थोड़ा पाप लगे वह करना, परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निसंग पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग नहीं है। शुभोपयोग को छोड़कर निसंग रूप से पाप में ही लगे, कोई डर भय नहीं है, लगे हैं व्यापार धंधा में मग्न हो गए, वाह बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है? नरक जाने वाले हैं थोड़े समय। कुतवाली दिन 4, फिर वही खुरपा और नरक के खुरपा और जाली मिलने वाले हैं। फिर अपन को 4 दिन की कुतवाली कर लो, मनुष्य पर यार। तथा तू कहता है ज्ञानी को इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होता है, तो जैसे कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता। ये दृष्टांत देखो कितना सटीक है। ज्ञानी को इच्छा नहीं है
और शुभोपयोग क्या करना पड़ता है? इच्छा करके, इच्छा करने से होता है। तो जैसे कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता दिखे, जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। वैसे ही ज्ञानी किंचित मात्र भी कसाय रूप कार्य करना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत कसाय रूप अशुभ होता जाने वह इच्छा करके अल्प कसाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। डाकू मिल गए रास्ता में, ऊपर की जेब में डले थे 10,000 रुपया, अंदर टाची बांधते ना, टाची कमर में बांध लेते, 1 करोड़ रुपया बने थे, ऊपर बने 10,000 डले थे। तो वैसे ऐसे तोलने लगा, उससे ऊपर की जेब के निकाल के दे दे, भैया जी लो, क्योंकि नीचे वो देखता 1 करोड़ जा रहे थे। ले भैया जी रखे पूरे दे दे भैया, हमारे पास और नहीं बचे, किराए तक के लिए नहीं बचे, 100 रुपया वापस कर दो किराए के लिए, उसे कह रहे। वही प्रसन्न होकर ले गए, चलो 10,000 मिल गए। घर आए, भैया क्या बताएं, जान बची तो लाखों पार, बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत लाभ हो गया, लाभ क्यों, 10,000 गए, 1 करोड़ बच गए। प्रसन्न हो रहा है, 10 जनों को सुना रहा है कि हमने तो उससे ऐसी बात नहीं करेंगे, उसको 10,000 ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, जी बच गए। अच्छा एक बात बताओ, हमें 10,000 रुपये दे दो, आप प्रसन्न हो रहे हैं ना 10,000 दे के, दो 10,000, कोई तत्काल के लिए आओ 10,000, बड़े प्रसन्न हो रहे 10,000 दे के, नहीं हम नहीं देंगे, क्यों? अरे जब तुलना कर रहे थे 1 करोड़ और 10,000 में, तो 1 करोड़ जा रहा था वहां पे भाई साहब, यहां 10,000 में निपट गए। तो ये फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा? ये फायदे का सौदा है, अधिक नुकसान की अपेक्षा कम नुकसान को फायदा करे, लेकिन फायदा नहीं है ये भी नुकसान है। फायदा तो जब हो कि जब कुछ लाभ हो, लाभ का इनमें तो नुकसान ही लगा, लेकिन उस तुलनात्मक है ना, सापेक्षता है। वहां इच्छा करके अल्प कसाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। ऐसे यह बात सिद्ध हुई कि जहां शुभ होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। आप पहले से क्यों बोल रहे हैं इस बात को? टोडरमल जी साहब खुद कहने वाले हैं, एक कदम आगे क्यों चल रहे हैं अपन? ट्रेन दौड़ रही है, उस गति से बैठ के चलो, तुम ट्रेन के आगे दौड़ोगे तो कुचल जाओगे। तुम सोचा कि थोड़े हम जल्दी दौड़ लें ट्रेन के आगे आगे, भाई जब टक्कर कर जाएगी ट्रेन में। जिस स्पीड से वो सामने वाला कह रहा है, समझा रहा है, उस स्पीड से चलो ना। अभी जिस बात पे बल देना था चाहता था, निश्चयवासी की स्वच्छंदता का निषेध करना है, वो तो मान्यता हमारी पुरानी ही है, उससे क्या करा। यहाँ तो टोडरमल जी साहब जहाँ चोट देना चाहते वो चोट देना चाहते हैं, उसको समझो ना, फिर वो पहुंचाएंगे तो वहीं पे तुम्हें। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि वो पुण्य आश्रव को धर्म कह देंगे, धर्म थोड़ी ना कहेंगे। ऐसे यह बात सिद्ध हुई कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। देखो यहां पे कहा था कि इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना, पहले शुभोपयोग का अभ्यास करने की सलाह दी थी, और यहाँ पे क्या कह रहे, ये शुद्धोपयोग होता जाने वहां शुभ कार्य का निषेध ही है, वहां शुभ कार्य का अभ्यास करने की बात की थी। परंतु जहां अशुभ उपयोग होता जाने वहां शुभ को उपाय करके अंगीकार करना योग्य, अब नीचे कह दिया शुभ को उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। शुभ को क्या लिखा, उपाय करके। मन नहीं लगता पूजन पाठ में, लगाना नियम लेके कि हम पूजन करेंगे, बुद्धिपूर्वक, ध्यान में मन नहीं लगता, बुद्धिपूर्वक लगो, ना लगे तो भी लगाओ, उद्यम करके। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंद पने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। अनेक व्यवहार कार्यों का क्या करता है, उत्थापन, उसका निषेध कर देता है, और स्वच्छंद पने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। कहाँ किस बात की चोट घाली जा रही है उसको बराबर समझना चाहिए। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, अभ्यास करते हैं अंतर का। ओम
शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अपने उपयोग को बाहर से समेट के अपने उपयोगवान में लगाएं। इस अभ्यास से चित्त शांत होता है, परिणति अंतर्मुख होती है। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। असद विकल्पों को छोड़ के स्वरूप के विकल्प को करें और स्वरूप के आश्रय से वह स्वरूप के विकल्प भी छूट जाते हैं और स्वरूप रह जाता है। ऐसे अपने स्वरूप का आश्रय लें। शांत शांत शांत।
जगत का प्रत्येक कार्य अपनी अपनी योग्यता से चल रहा था, चल रहा है और चलेगा। हमारा उसमें किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। हमारा कार्य तो बस सहज शांत होके उस प्रणमन को जानना और देखना है, और उस जाननहार का आश्रय लेके अतीन्द्रिय आनंद को भोगना है। हम जितने निर्भर होंगे उतनी जल्दी हमारा उपयोग अंतर्मुखी होगा। हम सुखी और शांत होंगे। निरंतर अभ्यास रखें अंतर्मुखता का। धीरे धीरे उपयोग शांत होकर अपने में रमने लगेगा, स्थिर होने लगेगा और अत्यंत आनंद का वेतन होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन